जय श्री राम। आप सबको प्रणाम करता हूं। आई लव माई इंडिया। वृषभ राशि, मई 2026, 1 मई से 31 मई 2026 तक कुंडली के सभी विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृषभ बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। वृषभ राशि, राशि के स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है। अपनी ही राशि में विराजमान होने के कारण, कब से विराजमान? माह के आरंभ से ही विराजमान है, तो यहां की स्थितियां बेहतर बनाते हैं। स्वास्थ्य में भी अच्छी स्थिति का संकेत देने का काम करते हैं। और यही शुक्रदेव 14 मई को आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में मित्र ग्रह बुधदेव की राशि में आ जाएंगे, और बुधदेव भी 14 मई को आपके लगन भाव में आ जाएंगे। यह स्थिति अच्छी रहेगी। तो यहां की स्थितियां बेहतर ही देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, शुक्रदेव कुंडली के छठे भाव के स्वामी होने के कारण, छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इस भाव के स्वामी और आपकी कुंडली के लगन भाव में बैठे हैं, इसके पहले 12वें भाव में बैठे, ये स्थितियां भी बेहतर है। तो इसमें थोड़ा सहयोग करेंगे। कैसा? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भलकना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इस सब में दबाव और तनाव महसूस नहीं होने देंगे। स्थितियों को मजबूत करने का या कंट्रोल करने का या राहत देने का एक सिम्टम्स देखने को मिलता है। कुंडली का दूसरा धन का भाव, धन के भाव के स्वामी बुधदेव हैं, और बुधदेव 14 मई से पहले आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। यह स्थितियां बेहतर नहीं है, लेकिन डरने की जरूरत भी नहीं है। बेहतर नहीं है तो संभल के चलना चाहिए। और डरने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति एक बहुत बड़े ग्रह बैठे हैं, और यही बुधदेव 14 मई को आपकी कुंडली के लगन भाव में मित्र ग्रह शुक्रदेव की राशि में आने के कारण स्थितियां ठीक हो जाएगी। यहां पर शुक्रदेव आ जाएंगे। शुक्रदेव के घर में बुधदेव और बुधदेव के घर में शुक्रदेव, विपरीत राशि, और दोनों मित्र हैं, तो स्थितियां धन के मामलों की मजबूत होने का संकेत मिलता है। लेकिन वैसे भी इस भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने से देवगुरु बृहस्पति आर्थिक स्थिति में मजबूती के संकेत ही देने का काम करते हैं। धन की आवक, धन संचय कराना, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत होना, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो उसको दूर करना, इन सब स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा सहयोग करने जैसी स्थिति का निर्माण करके विराजमान है। इसी प्रकार कुंडली के तीसरे भाव की स्थितियां, तीसरा भाव किसका होता है? साहस और पराक्रम का। तीसरे भाव के स्वामी कौन है? चंद्रदेव है। तीसरे भाव की स्थिति क्या रहेगी मई 2026 में? तीसरे भाव की स्थितियां 11 मई से थोड़ी खराब और कमजोर होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव में, कुंडली के 12वें भाव में
मंगलदेव विराजमान होंगे। और मंगलदेव 12वें भाव में विराजमान होकर के यहाँ पे चौथी दृष्टि, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डालेंगे। चौथी दृष्टि अपने नीच राशि में होने के कारण और 12वें भाव में बैठने के कारण चौथी दृष्टि यहां पर पड़ने से छोटे भाई बहनों में, मित्र लोगों से और रिश्तेदारों से संबंधों में तकलीफजनक स्थिति का आभास होता है। साहस और पराक्रम में थोड़ी कमी जैसी स्थितियों का निर्माण भी देखने को मिलता है। तो यहां पर थोड़ी सावधानी रखनी है। कुंडली का चौथा भाव परिवार का होता है, परिवार में खुशियों का होता है, माता का होता है, जायदाद का होता है, वाहन सुख की प्राप्ति का होता है। और चौथे भाव के स्वामी सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। पहली बात उच्च राशि में है, लेकिन यह स्थिति बढ़िया नहीं है। दूसरी बात, चौथे भाव में सूर्यदेव के घर में केतुदेव विराजमान है, यह स्थिति भी बढ़िया नहीं। तीसरी बात, चौथे भाव पर राहुदेव 10वें भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं। क्यों? आप लोगों ने देखा होगा सूर्यदेव और चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण दोनों आते हैं, यह राहुदेव की देन है, जिसके कारण राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं। और शत्रु होने से इस भाव की स्थितियां खराब और कमजोर करके मानसिक तनाव देते हैं। कहां पर? परिवार के लोगों में। परिवार का तालमेल कम करते हैं, परिवार के कारण मानसिक तनाव और माता की सेहत कमजोर, माता से संबंधों में कमजोरी, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने में बेचने में थोड़ी तकलीफजनक स्थिति का आभास होता है। साथ ही साथ वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफजनक स्थिति का ही आभास होता है। तो थोड़ा सावधानी रखें। कुंडली का 5वां भाव कौन है इसके स्वामी? बुधदेव। बुधदेव की क्या पोजीशन है? कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, यह मामला ठीक नहीं। ध्यान विचलित होना, करना क्या है कर क्या देना। और यहां पर शनिदेव और मंगलदेव कुंडली के एकादश लाभ भाव में विराजमान होकर के एक विस्फोटक योग, विध्वंसकारी योग बना करके विराजमान है। इस योग की यहां पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव पर, जिसके कारण जो हम चाहते हैं उसको तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो इस समय में संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता कब तक? यहां पर बुध नहीं आ जाए जब तक, बुधदेव आएंगे 14 तारीख को। तो संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सावधानी रखें, मति भ्रमित करने से बचें। जो करना है करना है, लापरवाही आलस टालमटोल इनसे बचने का प्रयास करें। साथ ही साथ जिन लोगों को संतान चाहिए 14 मई से पहले इन बातों का ध्यान रखें तो ठीक रहेगा। 14 मई के बाद ही मामले ठीक हैं। और अचानक धन आने के योग भी बनते हैं। शेयर मार्केट से नुकसानदायक योग कब तक? 14 मई से पहले। 14 मई के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएगी। और लव एंड रिलेशन में भी 14 मई 2026 से बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आकर लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत होने से थोड़ा ध्यान रखें तो ताकतवरी रहेगी। ये क्यों बोला थोड़ा ध्यान रखें? इस भाव के स्वामी लग्न में आ जाएंगे, ये तो जबरदस्त सहयोग करेंगे, लेकिन मति भ्रमित करने से बचें। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि देव और मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है। फिर भी बुधदेव इस घर के स्वामी होने के कारण और लग्न भाव में आने के कारण बुधदेव हर स्थिति में इस घर की स्थिति को मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। तो जो भी लाभ लेना है लेने का प्रयास करें, लेकिन 14 मई के बाद, उसके पहले उम्मीद ना रखें। कुंडली का 6वां भाव की हम बात ही कर चुके। 7वां भाव किसका होता है? व्यापार और दाम्पत्य जीवन का।
जो स्थितियां व्यापार और दाम्पत्य जीवन की बनती है वो 14 मई 2026 तक तो ठीक ठीक बनती है, विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक ठीक क्यों? इस भाव के स्वामी और इस भाव के स्वामी दोनों ही मंगलदेव है, दोनों भाव के स्वामी, और दोनों भाव के स्वामी मंगलदेव होने से और मंगलदेव कुंडली के एकादश लाभ भाव में शनिदेव के साथ विस्फोटक योग में बैठने से, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, वृषभ राशि के लोगों में एक लालसा उत्पन्न होती है, येन केन प्रकारण कैसे भी व्यापार के क्षेत्र से धन कमाने की, धन कमाने की किसी भी प्रकार से उतावलापन करने से बचें। जो भी व्यापार के क्षेत्र में निर्णय लें धैर्य और संयम से लेने का प्रयास करें। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जल्दबाजी का काम करवाएंगे शनिदेव और मंगलदेव की युति। और अपने जीवन साथी से भी संबंधों में थोड़ा संयम और धैर्य से चलने का प्रयास करें। 11 मई को मंगलदेव 12वें भाव में आ जाएंगे, लेकिन उसके पहले 12वें भाव से 12वां बैठना यह भी ठीक नहीं है। तो 11 मई से पहले जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी तकलीफ है। यात्रा कर रहे हैं उनको भी तकलीफ है। यात्रा वालों को तो फिर कम है, लेकिन फिर भी तकलीफें तो है, क्योंकि इस भाव के स्वामी मंगलदेव हैं। तो यहां की स्थितियां 11 मई 2026 से बदल जाएगी। क्या हो सकता है? सप्तम भाव के स्वामी मंगलदेव होने से और मंगलदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में चले जाने से जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के लिए, जो लोग विदेश से संबंधित व्यापार करेंगे कर रहे हैं, विदेश से संबंधित क्या, जैसे आयात निर्यात का, जैसे विदेश से संबंधित कैसा भी व्यापार हो, वहां से ला करके बेचना या यहां से ले जाकर वहां पे बेचना, उन लोगों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। यात्राओं के योग बनेंगे, यात्राओं से लाभ होगा। जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी लाभ मिलेगा, अच्छा खासा लाभ मिलेगा। यात्राओं के योग जीवन साथी के साथ भी हो सकते हैं, अकेले के भी हो सकते हैं, लेकिन यात्राओं के योग हैं। लेकिन कुछ खर्चों में वृद्धि भी कराने का योग मंगलदेव बनाएंगे। जो भी खर्चा करें सोच समझ के करें, दायरे में खर्च करें, फेंका फेंकी में खर्च करने का प्रयास ना करें, अनलिमिटेड खर्च करने का प्रयास ना करें। हां, दाम्पत्य जीवन में 14 मई 2025 के बाद जीवन साथी से संबंध बनाकर रखने का प्रयास करें, क्योंकि इस भाव के स्वामी मंगलदेव कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे। राशि अपनी रहेगी लेकिन भाव 12वां रहेगा। ये मामला ठीक नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से संबंध बना के रखें। छोटी छोटी बातों के कारण जीवन साथी से तनाव और तकरार करने से बचें, तो यह सब मामला ठीक रहेगा। कुंडली का अष्टम भाव, अष्टम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और अष्टम भाव को देख रहे हैं। ससुराल पक्ष से लाभ तो मिल ही रहा है भाई। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को भी लाभ मिल रहा है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी लाभ मिल रहा है और मिलेगा। उधार दिया हुआ पैसा ला सकते हैं। अभी देवगुरु बृहस्पति आपका सहयोग कर रहे हैं। कुछ रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का जो मन करता है, उसमें भी सफलता मिलने के योग देखने को मिल रहे हैं। कुंडली का भाग्य भाव और कर्म और कैरियर दोनों के स्वामी है शनिदेव। शनिदेव अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं। भाव तो एकादश लाभ भाव है, लेकिन घर देवगुरु बृहस्पति का है। यह मामला ठीक नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, जिस प्रकार से भाग्य साथ मिलना चाहिए भाग्य का, उस प्रकार से देखने को नहीं मिल रहा है और ऐसा ही रहेगा। कुंडली का एक दसम भाव कर्म और कैरियर का शनिदेव का घर है और शनिदेव कुंडली के एकादश लाभ भाव में विराजमान है, वो भी मंगलदेव के साथ विस्फोटक योग में। और राहुदेव
आपके कर्म और कैरियर के क्षेत्र में बैठे हैं। बहुत ध्यान से सुने। राहुदेव कर्म और कैरियर के क्षेत्र में बैठे हैं। शनिदेव के घर में इस भाव के स्वामी शनिदेव मंगलदेव के साथ में विस्फोटक योग में कुंडली के एकादश लाभ भाव में विराजमान है। राहुदेव यहां बैठ करके आपके मन में लालसा पैदा करेंगे, ऐसी लालसा पैदा करेंगे कि नौकरी के क्षेत्र से धन कमाना है, धन की वृद्धि करना है। साथ ही साथ एक बात याद रखें, राहुदेव मति भ्रमित करके आपको लक्ष्य से गड़बड़ाने जैसी स्थिति का निर्माण करेंगे, कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये लालच पैदा करते हैं। लालच पैदा करके जो उत्सुकता बनाते हैं, ये कहते हैं पैसा ला, जो मिल रहा है वो कम है, इसको बढ़ा। ऐसा कर करके वृषभ राशि के लोगों को अस्त व्यस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस भाव के स्वामी भी विस्फोटक योग में मंगलदेव के साथ विराजमान होने से उस लालसा में और वृद्धि होने के संकेत देखने को मिलते हैं। लेकिन याद रहे, इस समय में संयम और धैर्य से चलने का प्रयास करना चाहिए। जल्दबाजी में नौकरी ना छोड़ें। नौकरी बदलें तो सोच समझ के बदलें, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि कहीं भी चल जाओ, जो तकलीफें या जो स्थिति यहां पे, वही स्थिति आगे जहां जाओगे वहां देखने को मिलती है। क्योंकि राहुदेव एक इच्छा प्रकट करता है, नौकरी बदल ले, तू सब कुछ जानता है, तेरे पगार कम है, तेरे को पैसा कम मिलता है, बहुत लोगों से संबंधों में मजबूती नहीं रहने देता है, साथ में काम करने वाले लोग भी राजनीति करते हैं। तो थोड़ा संयम और धैर्य से चलने का प्रयास करें। इस समय में प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह, ऐसी स्थितियों में थोड़ी